एक्सरसाइज 4.4 कल हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक के बता चुके थे और आज जो है वह आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कहता है दो वो मित्र है और दोनों मित्र की आयु का योग जो है वह आपको 20 वर्ष है, मतलब दोनों को मिला करके 20 वर्ष है ना। और कह रहा है प्रश्न में कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो फिलहाल में हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि पहला मित्र की आयु बराबर, तो पहला मित्र की आयु बराबर मान लेते हैं कि कितना वर्ष है? x वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले मान लिया कि माना कि पहला मित्र की जो आयु है वह 1 वर्ष है और दूसरा मित्र की आयु बराबर, तो दोनों के आयु है 20, दोनों की आयु का योग है 20, जिसमें से पहला के आयु है 1 वर्ष, तो दूसरा की आयु हो जाएगा 20 माइनस 1 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि पहला मित्र की जो आयु है वह 1 वर्ष है और जो दूसरा मित्र है उसकी आयु जो है वह आपका 20 माइनस 1 वर्ष है। यहां से हम लिखते हैं प्रश्न से पहला मित्र की आयु हो गया 1 वर्ष और दूसरा मित्र है तो उसका आयु हो गया 20 माइनस 1 वर्ष, है ना। 4 वर्ष पूर्व यानी 4 इसमें से भी घटा दिए और 4 इसमें से भी घटा दिए। 4 वर्ष पूर्व कहे का मतलब कि दोनों से 4 वर्ष क्या कर लिए, घटा लिए। और कहता है कि दोनों की आयु का गुणनफल 48 है, तो बराबर में कितना दे दिए 48। तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस 4 और यहां आपको हो जाएगा माइनस x। अब 20 में से 4 घट जाएगा तो प्लस 16 और बराबर आपका हो जाएगा 48। तो पहले इससे इसमें हम गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे माइनस x में, तो माइनस x स्क्वायर और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 4 गुना x तो हो जाएगा 4x। ठीक है, और x से गुना करेंगे 16 में, तो x गुना 16 तो 16x और प्लस माइनस माइनस और 4 गुने 16 तो 16 चौके 64 और बराबर आपका हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे माइनस x स्क्वायर 16 4 20 x माइनस 64 और माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 48 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 20x और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 4 12 के 2 और बाकी 1 6 4 10 और 1 11 112 बराबर 0, है ना।
तो इसमें से क्या करेंगे, पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 और बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। अब इसका हम लोग डी निकालते हैं, ठीक है। तो डी निकालने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो ए बराबर, तो इसका गुणांक ए है तो ए बराबर 1, बी बराबर, तो बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर, तो सी बराबर 112, सी बराबर 112। तो डी बराबर फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर कितना हम लोग लिखेंगे, माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए, तो ए का मान 1 और गुना सी, तो सी का मान 112। तब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 12 चौ 48, यानी कितना हो जाएगा ये 448, है ना। और 400 में से 48 को घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि चूंकि डी छोटा हो गया किससे, 0 से, इसीलिए मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा था क्या यह स्थिति संभव है, क्या यह स्थिति संभव है। तो लिखें कि यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कंडीशन कभी लागू होवे नहीं करेगा कि दोनों के जोड़ेंगे तो 20 बरस आ जाए और 4 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल 48 बरस हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर डी का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, है ना। तो जब डी छोटा हो जाता है 0 से तो मूल अवास्तविक हो जाता है, और जब मूल अवास्तविक हो जाता है ना तो आपको अल्फा बीटा कभी ज्ञात होगा नहीं, और जब अल्फा बीटा ज्ञात नहीं होगा तो दोनों मित्र के रियल आयु भी ज्ञात नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या पार्क 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करें, ज्ञात करें। तो कहता है प्रश्न में कि एगो पार्क है, तो पार्क का परिमाप जो है 80 मीटर आना चाहिए, है ना। और उसका जो क्षेत्रफल है वह आपको 400 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक आयताकार पार्क है, इसको मान लेते हैं कि एक आयताकार क्या है, पार्क है। ये इसका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। तो लंबाई को मान लेते हैं x मीटर और चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। तो अगर ई x मीटर है तो ये भी आपका x मीटर होगा, और ये आपका अगर y मीटर है तो ये भी आपका y मीटर होगा, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे कि माना कि पार्क की लंबाई बराबर
माना कि पार्क की लंबाई बराबर जो है वह आपका x मीटर है और चौड़ाई जो है वह आपका 22 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि पार्क की लंबाई जो है वह आपका x मीटर है और चौड़ाई जो है वह कितना मीटर है, 22 मीटर है। तो पहले यहाँ से हम लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर, तो पार्क जो है कैसा है, आयताकार है कि वर्गाकार? पार्क कैसा है, तो आयताकार है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप आपका 80 हो गया बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 1 और चौड़ाई हो गया 22। तो 2 से इसको काट देंगे, 40 दूनी के 80। तो x प्लस 22 बराबर 40। तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो 40 और प्लस 22 इधर आ जाएगा, तो प्लस 22 इधर जाएगा तो माइनस 22 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल बराबर, तो पार्क आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना होता है चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के जगह पर 400 दे दिए, लंबाई तो लंबाई हो गया x और चौड़ाई हो गया 22। तो 400 बराबर x है ना, तो x का वैल्यू क्या है, 40 माइनस 22। x का वैल्यू है ना 40 माइनस 22 और गुना 22। तो 400 बराबर 22 से इसमें गुना करेंगे तो 40 22 और 22 गुना 22 तो 22 स्क्वायर आ गया। अब इस दोनों टर्म को हम लोग इस पट्टी ले आएंगे, तो ये माइनस 22 स्क्वायर है तो इधर आएगा तो 22 स्क्वायर प्लस 40 22 इधर आएगा तो माइनस 40 22 और इधर है आपका प्लस 400 बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 22 स्क्वायर माइनस 20 वाई या माइनस 20 वाई, 20 वाई या 20 वाई 40 वाई और 20 गुने 20 बराबर 400 और लास्ट में लिखेंगे प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से हम 22 के कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22 माइनस 20 और यहाँ से भी हम 20 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 22 माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 22 माइनस 20 और यहाँ भी हम लिखेंगे 22 माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 22 माइनस 20 बराबर 0, तो 22 बराबर 20। ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे 22 माइनस 20 बराबर 0, तो 22 बराबर 20 है ना। और एक काम करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब 22 का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 40 माइनस 22, तो 40 माइनस 22 है ना, 22 का मान 20 बराबर 20, यानी इसीलिए x बराबर कितना आया 20, 22 बराबर कितना आया 20, x बराबर 20 22 बराबर 20, तो दोनों पॉजिटिव में आया है ना। तो लिखेंगे कि क्या का प्रश्न कह रहा था
क्या परिमाप एतन 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए पार्क को बनाना संभव है। तो पार्क को बनाना संभव है। कहता था प्रश्न में कि जब पार्क को बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहां से हम लिखेंगे कि पार्क की लंबाई, तो लंबाई को देखिए, यहां पर लंबाई को हमने क्या माना है, x माना है। तो x का वैल्यू कितना आया, 20 मीटर, है ना। और पार्क की चौड़ाई यानी कि आपका क्या है, 22 है ना। तो 22 का मान 20 आ गया और ये आपका आंसर हो गया। यानी आज के क्लास में आप लोगों को द्विघात समीकरण एनसीईआरटी का खत्म हो गया है ना। एनसीईआरटी का बुक आपको द्विघात समीकरण का चैप्टर खत्म हो गया। और कल जो है हम आप लोगों को कल एक नया टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो कल जब नया टॉपिक बताएंगे तो उसको आप लोग कल ध्यान से देखिएगा। और जो आपको द्विघात समीकरण में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है शुरू से लेकर के अंत तक, वह सभी प्रश्न को आप लोग घर पर रिवाइज कर लेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आगे आप बनाते चल जाइएगा और पीछे से आप भूलते चल जाइएगा। इसीलिए आप लोग घर पर बैठ करके मेहनत कीजिए और जो प्रश्न है उसको एक बार अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए।